नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के सामने एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी लेकर के आई हूँ और ये रियल लाइफ हॉरर स्टोरी जो है ये खुद मेरे फैमिली के साथ घटा है। मेरे फैमिली के साथ इन द सेंस मैं, मेरे मम्मी पापा, ठीक है। मतलब ये घटना हमारी आंखों देखा घटना है। लोग कहते हैं या समझते हैं कि जो आत्माएं हैं, भूत प्रेत, जो भी बोलो, पिशाच, नेगेटिव एनर्जी, जो भी बोलो, वो दिन के टाइम दिखाई नहीं देते, ठीक है। वो सिर्फ रात के टाइम दिखाई देते हैं या फिर अंधेरे में दिखाई देते हैं, लोग ऐसे सोचते हैं। पर क्या ये बात सही है? क्या ये बात सच है? ये आपको इस घटना से पता चलेगा, ठीक है, कि जो भूत प्रेत आत्माएं हैं नॉट नेसेसरली कि सिर्फ रात के टाइम ही दिखाई दे या अंधेरे में दिखाई दे, दिन दहाड़े भी सबके सामने दिखाई दे सकते हैं और ऐसा घटना घट सकता है मतलब जो सबकी रोंगटे खड़ी कर दे, ठीक है। तो वही घटना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले मेरे जो भी हॉरर स्टोरीज वाले वीडियोस है वो रेगुलर आते थे, लेकिन बीच में थोड़ा गैप पड़ गया क्योंकि मैं खुद के कुछ पर्सनल काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और मुझे वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियोस शूट करूँ। तो इसलिए मैं आज से फिर से वीडियोस बनाना शुरू कर रही हूँ और अब से हमेशा, मतलब जो वेडनेसडे और संडे को हफ्ते के 2 दिन मेरे हॉरर स्टोरीज पे वीडियोस आते थे, अब से वैसे ही रेगुलर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए और चलो आज का जो घटना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। दरअसल ये जो घटना है ये कुछ साल पहले की घटना है, मतलब मेरे शादी से पहले की घटना है। तब मेरे पापा केरला में जॉब करते थे, ठीक है, और मैं और मम्मी पापा के यहाँ घूमने के लिए गए हुए थे, ठीक है। कुछ दिन, मतलब मानो 15-20 दिन रहने के लिए वहाँ गए हुए थे। तो एक्चुअली मेरा बर्थडे था, हाँ, जनवरी महीने में गए थे, मेरे को याद आ रहा है। हमारा मतलब मेरा बर्थडे था, वहाँ सेलिब्रेट करने के लिए, न्यू ईयर और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हुए थे। तो जो भी है, अब क्या होता है, मेरे बर्थडे के जस्ट बाद हम लोग ना एक ट्रिप प्लान करते हैं, छोटा सा 1 दिन का ही ट्रिप था। पापा का शायद हॉलीडे था उस दिन, संडे का दिन था। तो छोटा सा ट्रिप, मतलब सुबह निकलेंगे और रात तक वापस आ जाएंगे, अगले दिन से फिर पापा का ऑफिस है। तो वो जो ट्रिप था वो ऐसा था कि हम लोग कोची में रहते थे, ठीक है, पापा के यहाँ। तो वहाँ से हम लोग निकलेंगे, अथिरापल्ली फॉल्स जाएंगे। आप लोग शायद बहुत लोग जानते हो, जहाँ बहुत सारे मूवीज़ के शूटिंग होते हैं, ठीक है, रावण मूवी वगैरह बहुत सारे मूवीज़ के शूटिंग हुए हैं वहाँ पे, जो भी हो। तो अथिरापल्ली फॉल्स जाएंगे, वहाँ पास में ही है वज्राचल फॉल्स बोल के, वहाँ जाएंगे और वहाँ से थोड़ा देर बाद है एक जगह मलक्का पारा बोल के, ठीक है। वो एक्चुअली एक छोटा सा हिल स्टेशन टाइप का, मतलब चाय के बगीचा है चारों तरफ, ठंडा है, हिल स्टेशन जैसा है, लेकिन बहुत ही छोटा जगह है और वो है केरला और चेन्नई का बॉर्डर एरिया, ठीक है, बॉर्डर है वहाँ, मतलब चेक पोस्ट है बॉर्डर का। तो हम लोग पूरा ये जाएंगे, घूमेंगे और वहाँ से वापस आएंगे फिर कोची। ये हमारा ट्रिप बना, अच्छी बात है। अब हम लोग निकले थे सुबह के टाइम पे, सुबह सुबह निकल गए ब्रेकफास्ट करके घर से। अब जब जा रहे हैं केरला के ना, अगर आप लोग गए होंगे केरला तो आप लोगों को पता होगा, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है वहाँ पे और वहाँ कई रोड्स ऐसे हैं, मतलब बहुत रोड्स ऐसे हैं कि दोनों तरफ ना घने मतलब पेड़ मिलेंगे। रोड के इस तरफ भी उस तरफ भी पूरा घने पेड़ मिलेंगे और पेड़ का जो ऊपर हिस्सा है ना, ऊपरी हिस्सा, वो इस तरफ का पेड़ का और उस तरफ का पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है
वो एकदम रोड के ऊपर आके ऐसे पूरा मतलब मिल जाता है, दोनों तरफ से आके मिल जाता है, इतना बड़ा बड़ा पेड़ है। और बीच से जो रोड गुजर रहा है ना वो एकदम छाव हो जाता है। छाव इन द सेंस मतलब आपको दिन के टाइम पे लगेगा कि शाम हो गया है, मतलब शाम मतलब एकदम अंधेरा नहीं, लेकिन आधा लाइट आधा अंधेरा, मतलब ऐसा होता है ना शाम के जैसे 6 साढ़े 6 बजे, वैसा हो गया ऐसा लगेगा दिन के टाइम पे। तो हम लोग एक ऐसा जंगली रास्ते के बीच से ऐसे जा रहे हैं टुवर्ड्स अथिरापल्ली। अच्छी बात है, तो जा रहे अचानक हम लोग को ना वो जंगल के बीच में यहाँ एक चर्च दिखा, और वो चर्च इतना खूबसूरत था, माय गॉड, मतलब मेरे आंखों में आज तक वो क्या बोलूं, वो चर्च है, इतना सुंदर है वो चर्च। मतलब जितना हाइटेड था वो चर्च का जो हाइट था, और जो बहुत सा एरिया लेकर वो चर्च था, उसका जो ऊपर का डोम बना हुआ था ना, ऐसे राउंड शेप का रहता है, उसमें पुराने दिन के वो ब्रिटिश एरा के ना बहुत सुंदर सुंदर मतलब पेंटिंग्स जैसा बने हुए थे, बहुत सुंदर था, और घने जंगल के बीचों बीच। तो मैंने ना वो चर्च देखते ही मैंने बोला ड्राइवर को कि रोको रोको, थोड़ा 5-10 मिनट रुक जाओ भैया, मुझे ये देखना है। ठीक है, ऑफ कोर्स वहाँ इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, वहाँ हिंदी बहुत कम लोगों को आता है, लोकल लैंग्वेज आता है, इंग्लिश आता है, पर हिंदी बहुत कम लोगों को, जितना मैंने देखा है, मैंने एक हिंदी बोलते हुए किसी को उतना नहीं देखा। तो वो ड्राइवर भैया ना बिल्कुल रोकना नहीं चाह रहे थे कि नहीं मैं यहाँ नहीं रोकूंगा, वो नहीं रोकना चाह रहे थे। तो मैंने पापा को बोला कि उसको बोलो ना थोड़ा रोकने के लिए। अब मेरा पापा भी उतना ड्राइवर बोल रहा है तो रोकना नहीं चाह रहे थे। मतलब कुछ नहीं होता है, चल जहाँ घूमने जा रहा है वहाँ जा ही तो रहे ना घूमने, वहाँ तो जगह देखेंगे, यहाँ क्या रुकना, लेट हो जाएंगे बेकार का। मैंने फोर्स किया कि मुझे रुकना है, मुझे इस चर्च के अंदर जाके देखना है। ठीक है, इतना ब्यूटीफुल सा चर्च था, और दरवाजा खुला हुआ था उसका, हाँ ऐसा नहीं कि बंद था। तो मेरे फोर्स करने से वो लोग रुक गए। तो ड्राइवर वहाँ का लोकल आदमी था, लेकिन वो ना बहुत खुश नहीं था। मेरा पापा तो ऐसे ही बोल रहे थे चल चल चल, लेकिन ड्राइवर का बात मतलब अजीब सा लग रहा था, लेकिन तब हम लोगों ने समझा नहीं, तब नहीं समझा। जब हमारे साथ वो घटना घट गया उसके बाद समझ में आया कि ड्राइवर क्यों ऐसा बिहेव कर रहा था। वो बार बार ना नकार कर रहा था। तो फोर्सफुली हम लोगों ने रोका कि क्या ही हो जाएगा भाई, 5-10 मिनट के लिए, पूरा दिन के लिए हम लोगों ने गाड़ी भाड़े पे लिया है ना, तो हम लोग घूम रहे हैं ना, टैक्सी लिया है, तो क्या है तुम्हारा 5-10 मिनट रुकने में। तो रुका, फिर मैं और मम्मी उतरे। पापा नहीं जाना चाह रहे थे, मैं पापा को फोर्सफुली लेके गई, चलो 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 अंदर देखेंगे। अब क्या है, एक बार मैं आप लोगों को उस चर्च का एम्बियंस क्या है बोल देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को बोला कि दोनों तरफ घना जंगल है और पूरा छाव 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 है, ज्यादा रोशनी नहीं आ रही है, उसके बीचों बीच चर्च है, और बहुत ज्यादा हवाएं चल रही थी। तो जो एक हवाओं का आवाज होता है ना, एक अजीब सा एक हवाओं का एक आवाज होता है ना, वो हो रहा था। और एक आदमी नहीं था, मतलब चर्च के अगल बगल आजू बाजू सिर्फ हम लोग ही थे, बस हमारा ड्राइवर बाहर खड़ा था, वो अंदर नहीं आया। मैं, मम्मी और पापा अंदर गए। अब दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही हमने चर्च के अंदर पहला स्टेप रखा, फर्स्ट स्टेप, हमारे पैर के आवाज से ना चर्च के अंदर इको होने लगा, जैसे ठक 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 एक आवाज होने लगा। मतलब एक एक स्टेप हम लोग रख रहे थे। वो चर्च सोचो कितना बड़ा होगा, उसका डोम इतना बड़ा था, उसके अंदर लिटरली आप चलते रहोगे ना तो आपके पैर की आवाज भी इको होते रहेगा। अब आप एक बार एम्बियंस सोचो, ठीक है। और हाँ, एक जरूरी चीज जो यहाँ बोलना पड़ेगा वो है चर्च के अंदर भी एक इंसान नहीं था, ना चर्च के बाहर ना चर्च के अंदर। चलो इंसान नहीं था, लेकिन होता है ना कभी कभी फादर रहते हैं चर्च के अंदर, या कोई तो वहाँ का कोई सर्विस देने वाला, कोई आदमी साफ सफाई करने वाला, मतलब कोई तो होगा ना जिसने चर्च को खोला है, मतलब बंद करेगा, कोई आजू बाजू तो होगा ना, जंगल के बीच एवं तो नहीं है। यहाँ तक कि जो जीसस का जो मूर्ति था उसके सामने कोई कैंडल्स वगैरह कुछ भी नहीं जल रहे थे, एक इंसान नहीं था, फादर नहीं था, नथिंग। एक जानवर तक, मतलब एक कुत्ता बिल्ली तक नहीं दिख रहा था आजू बाजू चर्च के अंदर बाहर कहीं नहीं। अब आप एम्बियंस को एक बार कल्पना करो, आप ऐसे जगह में खड़े हो जहां चारों तरफ जंगल और ऐसे अजीब आवाज, मतलब हवाओं की आवाज आ रही है, पैर
से चलने की जो इको की आवाज़ आ रही है, और एक इंसान नहीं है और पूरा छाव 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 जैसा जंगल के अंदर। तो एम्बियंस ही एक थोड़ा सा ना मतलब क्रिपी सा बन चुका था। हालांकि तभी तक कुछ हुआ नहीं था हमारे साथ, लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा था। एनीवेज ठीक है, तो हम लोग घुसने के बाद मम्मी एकदम आगे चली गई, मतलब जहाँ पे वो जीसस का जो क्या बोलते हैं स्टैचू था, उनका जो मूर्ति था उसका बहुत आगे चला गया, मतलब उस तरफ चला गया जीसस की मूर्ति की तरफ, कि एकदम सामने खड़े होकर प्रणाम करेगी। वो एकदम आगे चली गई और मैं और पापा ना उनसे काफ़ी पीछे थे, क्योंकि वो चर्च बहुत बड़ा था। तो मम्मी काफ़ी आगे चली गई और हम लोग थोड़ा पीछे थे। अब पीछे खड़े होके मेरा और पापा का बस 2 मिनट में हो गया प्रणाम, क्योंकि हम लोग ना वहाँ जो ब्यूटी है उस चर्च का वो देखने में लग गए। और तभी जैसे मैंने बोला कि मेरा बर्थडे बीता था जस्ट, तो पापा ने मुझे बर्थडे पे कैमरा गिफ्ट किया था, तो मैं कैमरा लेके गई थी साथ में। तभी मिला है ना, इंसान का होता है एक नया चीज़ मिलने से बस उसको सबसे पहले यूज़ करना है। तो मैंने ना कैमरे से फोटो उतारना शुरू कर दिया। किसका? चर्च के अंदर का, क्योंकि उसका जो डोम था और एक चीज़ उसमें जो पेंटिंग्स बने हुए थे ना, उस पेंटिंग्स का जो आउटलाइन है वो सब ऐसा लग रहा था कि मतलब गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड है। ठीक है, मतलब बहुत सुंदर चर्च। तो मैं ना खड़े होके फोटोज उतार रही थी प्रणाम करने के बाद। पापा ऐसे ही सब देख रहे थे, ये कैसा जगह है, और पापा बोल रहे थे एक इंसान नहीं है, कहाँ रोक दिया। अब क्या हुआ, मैंने सोचा चलो बहुत फोटोज उठाया। मैं जो जीसस क्राइस्ट का जो सामने का जगह है ना, मतलब जीसस क्राइस्ट जहाँ खड़े हैं उसका एक फोटो लेती हूँ। नेचुरल है, मैं उसका एक फोटो लूंगी। अब सोचो मम्मी सामने है, ठीक है, अब सोचो मम्मी सामने है, मैं और पापा पीछे है। तो पीछे से मैं ये फोटोज ले रही हूँ, मतलब जीसस क्राइस्ट है, उसके बाद मम्मी खड़े होकर प्रणाम कर रही है, उसके काफी पीछे मैं और पापा खड़े होकर फोटो उतार रहे हैं जीसस क्राइस्ट का। तो ऑटोमेटिक मम्मी उस फोटो में आ ही जाएगी। तो हमने जो फोटो उठाया उसका फ्रेम में मतलब पूरा जीसस क्राइस्ट आ रहा है और मम्मी ऐसे प्रणाम कर रही है, मम्मी का भी फोटो आ रहा है। उठाते ही ना पीछे से सुन रहे कि ड्राइवर ना बुला रहा है सर सर, और वो चर्च के बाहर, मतलब चर्च का जो गेट खुला है वहां से खड़े होकर बुला रहा है, अंदर नहीं आ रहा है। हालांकि वो खुद वहां का लोकलाइट है, क्रिश्चियन है, लेकिन वो नहीं आ रहा है अंदर, वो आ ही सकता है, आ नहीं रहा है। तो पापा ने पीछे देखा तो ऐसे इशारे कर रहे कि चलिए चलिए चलिए, मतलब बहुत ही अजीब सा इशारा कर रहा है वो। तो मुझे बहुत इरिटेट फील हुआ कि क्या है भाई, आ रहे थोड़ा देख रहे, फोटो खींच रहे, प्रणाम कर रहे, 10 मिनट के लिए रुक नहीं रहा है आदमी, सारा दिन के लिए भाड़े पे लिया है। मेरा माथा गरम हो गया। फिर मम्मी को बुलाया, हम लोग जाने लगे। जाके मेरे को याद है मतलब गाड़ी में बैठते ही ना ड्राइवर के साथ मेरा थोड़ा क्या बोलते उसको गर्मा गर्मी हो गया। मतलब उसने कुछ नहीं बोला, मैंने ही बोला कि क्या है, पूरा दिन के लिए भाड़े पे लिया है ना टैक्सी को, आप क्या 5 मिनट कहीं रोकने नहीं दे रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है? तो उसने कुछ बोला नहीं। अब उसके बाद पूरा ट्रिप उसने बराबर से सारा दिन भर दिखाया, और दिखा के हम लोगों को रात के लगभग 8:30-9 बजे हम लोग वापस आए। आके वहाँ से बाहर से डिनर विनर करके हम लोग घर आ गए। ठीक है, फोटोज मेरे कैमरे में ही है। तो हम लोग जब घर में आए लगभग रात के 9:30-10 बजे हुए थे। अब एक चीज़ मैं बोलती हूँ, ये जो पूरा दिन भर ड्राइवर हमारे साथ घूमा ना, उसने कहीं भी एक जगह भी ना जल्दबाजी नहीं किया, चलिए 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 चलिए, सब जगह आराम से रुका। तिरुपल्ली में आराम से रुका, वजचल में आराम से रुका। उसने खुद हमारे पूरे मेरे मम्मी पापा के सब फोटोज उतार के दिए। लंच के लिए रुका, मलक्कापारा में गए, वहाँ हम लोग टी गार्डन में घूम रहे थे, कॉफ़ी वगैरह वहाँ से खरीद रहे थे। कुछ के लिए उसने जल्दबाजी नहीं की, पर पता नहीं क्यों उस चर्च में वो रोकना नहीं चाह रहा था, बहुत जल्दबाजी कर रहा था। हालांकि हम लोग सिर्फ 10 मिनट के लिए हार्डली रुके थे, 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अभी हम लोग घर आ गए हैं, खाना वाना बाहर खा के आए हैं, तो अभी कुछ नहीं है, बस घर आएंगे और थोड़ा सारा दिन जो घूम फिर के आए हैं उसकी बातचीत करेंगे, थोड़ा फोटोज देखेंगे, सो जाएंगे। अब क्या होता है, मैंने ना पापा का लैपटॉप लिया। ठीक है, मैंने सोचा मेरे कैमरे से जो भी फोटोज़ हैं मैं पापा के लैपटॉप में डालूंगी, जो सारा दिन भर जो लिया है घूमने के फोटोज़ लैपटॉप में डाल के थोड़ा ऐसे स्क्रॉल करूंगी, थोड़ा देखूंगी, होता है ना। तो मैंने लैपटॉप लिया और मैंने सारे फोटोज़ उसमें डाल दिए, अपलोड कर दिए। अब क्या है, मैं बैठ के देख रही हूँ, एक एक फोटो ऐसा देखना शुरू किया मैं। अब क्योंकि हम लोग घर से निकलने के बाद सबसे पहला डेस्टिनेशन उस चर्च में ही रुके थे, उसके बाद अथिरापल्ली आया, तो वो फोटोज सबसे पहले के तरफ था, तो वो आ रहा है। वो चर्च के फोटोज देख रही हूँ, उसके आजू बाजू के फोटोज भी, बाहर के फोटोज भी खींचे थे, अंदर के फोटोज देख रही हूँ।
देखते देखते अचानक ना एक फोटो निकला जिसमें मैंने वो जीसस क्राइस्ट वाला फोटो उठाया था, जिसमें जीसस क्राइस्ट है, मम्मी प्रणाम कर रही है, वो वाला फोटो पीछे से मैंने उठाया। उस फोटो में मैं देख रही हूं जीसस क्राइस्ट है, सामने खड़े होकर मम्मी प्रणाम कर रही है। मम्मी के बाजू में, जस्ट मम्मी के बाजू में, मतलब मम्मी से बस इतना इतना छोटा सा, इतना सारा बस गैप छोड़ के एक औरत खड़ी है, ठीक है, शॉर्ट हाइट का, मुझे अभी भी बहुत क्लियर याद है, शॉर्ट हाइट, उसका हाइट शॉर्ट था उस औरत का, और उसने सफेद टाइप का एक साड़ी पहना था, नॉट एग्जैक्टली वाइट, ठीक है, थोड़ा सा क्रीम, ये मानो मेरे पीछे दीवार के जैसा जो कलर है ना, एकदम सफेद नहीं, ऑफ वाइट कलर का, थोड़ा क्रीम कलर का एक साड़ी पहना हुआ था, और उसमें कुछ हल्का हल्का प्रिंट जैसे भी लगे होते, ब्लैक के ऊपर या कुछ प्रिंटेड था वो साड़ी, लाइट कलर का, ऐसे पहन के एक शॉर्ट हाइटेड औरत, और उसका बॉडी देख के ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बुजुर्ग महिला है, मे बी 60-70 साल का, थोड़ा ना उसका बॉडी ऐसा टाइप का एकदम था, थोड़ा उम्र वाले लोग होता है ना वैसा, दुबला पतला खड़ी हुई है। जबकि उस चर्च में हम लोग जब घुसे, एक जन नहीं, तीन इंसान घुसा, मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, और हम लोग 10 मिनट तक उस चर्च में रहे। 10 मिनट इज नॉट अ लेस टाइम, ठीक है। वो हम लोगों ने वहां एक, जैसे कि मैंने बोला, एक कुत्ता बिल्ली तक भी नहीं देखा, इंसान छोड़ दो, एक कुत्ता बिल्ली तक भी नहीं था, लेकिन फोटो में आया मम्मी के बाजू में एक औरत खड़ी है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज जो सबसे मतलब डराने वाला था, ये तो एक था ही कि जहां कोई नहीं था, फोटो में कैसे आया कि एक औरत खड़ी है, एकदम क्लियर फोटो, क्लियर, ऐसा नहीं कि हल्का हल्का। अब वो औरत जो खड़ी है ना, वो औरत ना अपने बॉडी में ऐसे साड़ी का पल्लू दिया हुआ है, मतलब साड़ी का पल्लू ऐसे देते हैं ना, फिर उसको पीछे से ऐसे घुमड़ के अपने शरीर के ऊपर ऐसे दिया हुआ है, अपने गर्दन के पास से उसका ये पल्लू ऐसे आया है। लेकिन उस औरत का गर्दन तक ही है, ऊपर का जो हिस्सा सर वो नहीं है। आप इमेजिन करो, जहां हम लोग 3 आदमी वहां घुसे, 10 मिनट तक ठहरे, एक इंसान नहीं था वहां, फोटो में देख रहे हैं कि भैया मम्मी के बाजू में एक औरत खड़ी है साड़ी पहन के, जिसका सर नहीं है। मतलब कोई तो देखा होता ना, अगर सच में खड़ा होता, मैं देखा होता, मेरा पापा देखा होता, हम लोग मम्मी के पीछे ही खड़े थे, जैसे कि मैंने बोला, तो हम लोगों के सामने थी मम्मी, हम लोग तो देखते ना कि मम्मी के बाजू में कोई औरत खड़ी है, एक जन नहीं था, और उस औरत का सर नहीं है। मतलब इतना डरावना फोटो, मेरा देखते ही मैं वहां थम गई, मतलब मैं आगे स्क्रॉल नहीं कर पा रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं सही देख रही हूँ ना, कहीं मेरे आंखों का धोखा तो नहीं हो रहा है। मैंने पापा को बुलाया, पापा और मम्मी ना सामने थोड़ा मतलब रूम में बात कर रहे थे, तो मैंने पापा को बुलाया कि पापा, तो पापा बोले क्या हुआ? मैंने बोला हम लोग जब चर्च में गए थे कोई था क्या चर्च के अंदर? पापा बोले क्या बात कर रहा है, तूने देखा नहीं, एक इंसान तक नहीं था, ऐसे खाली चर्च में घुसे थे हम लोग, एक कुछ भी नहीं था वहां पे, फादर तक नहीं थे। मैंने बोला एक बार इधर आओ, तो पापा आए, मेरे तरफ आए, मैंने लैपटॉप में दिखाया कि ये फोटो एक बार देखो। पापा ना बात नहीं कर पा रहे थे कि कोई नहीं था वहां पे, कोई नहीं था, ये औरत कौन है और इसका सर कहाँ है, इसका सर कहाँ है, मतलब पापा बात नहीं कर पा रहे थे। पापा भी फोटो को देख रहा है, मैं भी फोटो को देख रही हूँ, मैं पापा को ऐसे देख रही हूँ, पापा मेरे को ऐसे देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मतलब ऐसे डर की आंख से ऐसे देख रहे हैं, और फोटो को देख रहे हैं, फोटो को देख रहे हैं, खुद को मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मैंने कई बार बहुत सारे इससे पहले के वीडियोस में भी बोला है, मेरा पापा ये सब भूत प्रेत ये वो कोई चीज में यकीन नहीं करते, मतलब वो तो भगवान पर भी यकीन नहीं करते, भूत प्रेत पर भी यकीन नहीं करते, कोई चीज पे यकीन नहीं करते। ऐसा आदमी मतलब लिटरली डर गया, उसके आंखों में वो डर दिख रहा था। वो मेरे को बोला कहाँ पे लेकर के गई थी तू मेरे को, क्योंकि मैं ही रोकने के लिए बोल रही थी ना वो चर्च में, कहाँ पे लेकर के गई थी। अब समझ में आ रहा है कि क्यों वो ड्राइवर, पापा बोला क्यों वो ड्राइवर वहां नहीं रोकना चाह रहा था, तो उन्हें बेकार ही वो ड्राइवर के साथ झगड़ लिया। अब वो अच्छा लड़का था, सारा रोड भर इतना बड़ा सुबह से शाम तक वो घुमाया, कहीं भी जहां बोले रुकने को रुका, कहीं भी एक उफ तक नहीं किया। पर्टिकुलरली उस जगह में वो क्यों नहीं रोकना चाह रहा था,
वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए। तूने बेकार ही उसके साथ झगड़ लिया। वो यहाँ का लोकल लड़का है, शायद वो कुछ जानता था इसलिए वो नहीं रुक रहा था, इसलिए वो खुद घुसा भी नहीं, हम लोगों को बाहर से बुला रहा था। उसका बात सुनना चाहिए था। मतलब पापा उल्टा मुझे डांटने लगे कि उसका बात सुनना चाहिए था। हाँ, ऐसा नहीं करना। आपसे कहीं घूमने जाएंगे, कोई लोकल आदमी कुछ बोले ये मत कर वो मत कर तो करना नहीं। ये कहाँ लेकर चली गई थी? मतलब ये तो भूत है, ये तो भूत है। मतलब भूत के पास खड़ी है तेरी मम्मी। मतलब कुछ भी हो सकता था। हम लोग तीनों यहाँ पे घुस गए थे कि इंसान तक नहीं है। तो मतलब दिल बैठ गया। मतलब आप सोचो, मतलब आने के कहीं से घूम के आने के बाद अगर आप फोटोज में देखो कोई ऐसा फोटो है वहाँ पे, एक फैमिली टूर कहीं से करके आओ और देखो कि आपके या आपके कोई माँ बाप किसी के बाजू में, मतलब फोटो में दिख रहा है कि कोई भूत खड़ा है, कोई चुड़ैल खड़ी है, फोटो में दिख रहा है, तो आपको कैसा एहसास होगा? लिटरली दिल ना एकदम बैठ गया। कुछ बात करने के इसमें नहीं थे। उसके बाद हम लोगों ने ना बाकी फोटोज उतना एक दो फोटोज चर्च के ही देखा और बाकी फोटो देख, बाकी फोटो देख, बाकी फोटो देख, क्योंकि जीसस क्राइस्ट वाला वैसा मतलब वो एंगल से 1 या 2 फोटो उठाए थे, बाकी पूरे चर्च का फोटो लिए थे। तो जो 1 या 2 फोटो जीसस क्राइस्ट वाला एंगल से उठाए थे वो दोनों फोटोज में वो औरत आ रही थी विदाउट मुंडी। तो वो चर्च और चर्च के बाहर जो बाकी फोटोज खींचे थे उसको भी थोड़ा सा स्क्रॉल किया कि क्या मालूम शायद उन फोटोज में भी कोई दिख जाए, लेकिन उन फोटोज में फिर बाकी फोटोज में कोई नहीं था, सिर्फ उस एंगल में वो औरत दिख रही थी। उसके बाद बाकी फोटोज और देखने का हमारा दिल नहीं किया, लैपटॉप बंद कर दिया कि बाकी फोटोज कल देखेंगे, क्योंकि हम लोग वही डिस्कशन मतलब घर में चालू हो गया। ऐसा मतलब ये कैसे हो गया? घूमने का डिस्कशन छोड़ के वो डिस्कशन चालू हो गया, क्योंकि प्रूफ आंखों के सामने था। मेरे को नहीं मालूम कि आज भी शायद वो फोटो हो सकता है मेरे पापा के लैपटॉप में हो, आई डोंट नो। इनकेस अगर होगा तो मैं कभी आप लोगों से मतलब पोस्ट में शेयर कर दूंगी, यूट्यूब में जो पोस्ट में जो स्टिल फोटोज़ के पोस्ट में मैं शेयर कर दूंगी अगर वो फोटो पापा के लैपटॉप में होगा तो, क्योंकि वो जैसे मैंने बोला मेरी शादी के पहले की बात है, तो लगभग 7-8 साल पहले की बात है। तो पता नहीं वो फोटो अब भी होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो मैं शेयर कर दूंगी। तो ऐसा भूतिया घटना दिन दहाड़े तब कितना होगा, हार्डली 10:30-11 बजा होगा सुबह के, दिन दहाड़े सबके तीनों आंखों, सबके इन द सेंस तीनों बड़े बड़े एडल्ट इंसान के आंखों के सामने घट गया। मतलब आप क्या बोलूं, मतलब मैं बोलने की भी कुछ हालत में नहीं हो। लोग बोलते हैं ना नहीं भूत प्रेत ना सिर्फ रात को ही दिखते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी रात को ही होता है, अंधेरे में होता है। नहीं, दिन दहाड़े भी दिख सकता है। दिन के टाइम, सुबह के टाइम उजाला है, रोशनी है, मतलब वहाँ हल्का हल्का लाइट था पर सूरज तो था ना, दिन का टाइम था। सबके आंखों के सामने घट सकता है, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही भयंकर सा दिल दहला देने वाला घटना था जो रियल में हमारे ज़िंदगी में घटा हुआ है। तो आज मैंने वो रियल लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे स्टोरीज सुनना, हॉरर स्टोरीज सुनना जो लोग पसंद करते हैं उनके साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने बोला कि अब से एवरी वेडनेसडे एंड संडे, एवरी वेडनेसडे और संडे मतलब बुधवार और रविवार हर हफ्ते का मेरा हॉरर स्टोरी वाले जो वीडियोस हैं वो आएंगे रेगुलरली। और शॉर्ट्स तो मैं रोज़ डाल ही रही हूँ। तो चलो अपना प्यार देना मेरे को, मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलती हूँ गाइस, नमस्कार।